मैंने अर्ज़ किया था कि कादियानियों के नज़दीक मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा से ज़्यादा कादियान की फजीलत है। हवाला मैं पेश करूँगा। कादियानी अहबाब की खिदमत में अर्ज़ है कि वो अपने मुरब्बियों से पूछ लें जो हवाला मैं पेश करना चाहता हूँ। मेरे सामने किताब है हकीकतुर रुया, और ये मिर्ज़ा महमूद ने सालाना जलसा 1917 में 2 हिस्सों में तकरीर की थी। पहला हिस्सा 27 दिसंबर 1917 को उसने तकरीर की है हकीकतुर रुया के उन्वान से, और दूसरा हिस्सा दूसरा हिस्सा 28 दिसंबर 1917 को उसने खिताब किया जलसा सालाना से। ये 2 हिस्सों में है हकीकतुर रुया। मुझे बड़ी हैरत है कि जब इन्होंने अनवारुल उलूम, जो मिर्ज़ा महमूद की किताबों का सेट है, उसमें जब ये हकीकतुर रुया को शाये किया दोबारा, तो पहला हिस्सा जो था यानी 27 दिसंबर वाला, 27 दिसंबर 1917 का खिताब, इसको उसमें से हज़फ कर दिया, शाये नहीं किया। क्यों नहीं शाये किया? अगर किसी कादियानी में जुर्रत है तो पूछे उनसे, अपने मुरब्बियों से, अपने खलीफा जी से, मिर्ज़ा मसरूर से पूछे कि ये हज़फ क्यों कर दिया गया। मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास ये असल किताब है पुरानी, ये कब छपी है? 1918 में छपी है। वो असल किताब मेरे सामने है। वो इसलिए हज़फ किया कि इसमें कादियान की फजीलत यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना से ज़्यादा ज़ाहिर की गई है। मैं हवाला पढ़ता हूँ और गौर से उसको सुने और देख लेगा। आपको नहीं मिलेगी अनवारुल उलूम में वो ये हिस्सा नहीं मिलेगा आपको। आप सुनिए, पढ़िए, देखिए। कादियान की फजीलत के बारे में मिर्ज़ा महमूद कहता है। क्या कहता है? यहां आना जरूरी है, यानी कादियान में हजरत मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा कादियानी, हजरत मसीह मऊद ने उसके मुतालिक बड़ा जोर दिया है और फरमाया है कि जो बार बार यहाँ नहीं आते, मुझे उनके ईमान का खतरा है। बस जो कादियान से ताल्लुक नहीं रखेगा वो काटा जाएगा। तुम डरो कि तुम में से कोई ना काटा जाए। क्या? हाँ, तुम में से ना कोई काटा जाए, फिर ये ताज़ा दूध कब तक रहेगा? आखिर माओं का दूध भी सूख जाया करता है। क्या मक्का और मदीना की छातियों से ये दूध सूख गया कि नहीं? यानी ताज़ा दूध अगर तुम्हें लेना है तो अब यहां से मिलेगा, कादियान से। मक्का मदीना से सूख गया ताज़ा दूध, वहां कोई शय नहीं है, यहां आओ तुम। ये फजीलत जाहिर करती है, कादियान की फजीलत।
यानी इल्म है, मारिफत है, सवाब है, हज है, सब कुछ यहाँ मिलेगा तुम्हें, तुम यहाँ आओ। वो तो पुराना हो गया गोया, मक्का और मदीना उसकी छातियों से दूध खुश्क हो गया, ताज़ा दूध अब यहीं मिलेगा। ये देखिए हवाला मैं आपके सामने रखता हूँ और हकीकतुर रुया का टाइटल आपके सामने पहले पेश करता हूँ। ये है, बड़े गौर से देखना क्योंकि ये किताब मेरे पास है असल। अनवारुल उलूम में ये हवाला आपको नहीं मिलेगा। जब हम कहेंगे हकीकतुर रुया में ये हवाला है तो कादियानी मुरब्बी ये कहेंगे दिखाओ, वो इबारत तो है ही नहीं अनवारुल उलूम में, तो इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ। अब ये तकरीर का जो है ना पहला हिस्सा 27 दिसंबर, ये मैं दिखा रहा हूँ। तारीख लिखी हुई है, ये हवाला आपको वहाँ नहीं मिलेगा अनवारुल उलूम में। अब असल हवाला आपके सामने रखता हूँ। सफ़ा नंबर 46, हकीकतुर रुया। अंडरलाइन किया हुआ है। अब ये खुल्लम खुल्ला मक्का और मदीना की तौहीन है या नहीं, ये खुद आप इसका फैसला करें। आप खुद सोचें कि कादियानियों के दिल में कितनी अजमत है मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा की। अब एक और हवाला आपके सामने मैं रखता हूँ। अनवारुल उलूम जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 47। मिर्ज़ा महमूद लिखता है, जो मसीह मऊद ने कहा है और मेरा यकीन है वो बिल्कुल दुरुस्त है, हर हरफ उसका सच्चा है। वो ये है कि हर शख्स जो कादियान नहीं आता या कम अज़ कम हिजरत की ख्वाहिश नहीं रखता, उसकी निस्बत शुबा है कि उसका ईमान दुरुस्त हो। अब्दुल हकीम की निस्बत यही फरमाया करते थे कि वो कादियान ना आता था। कादियान की निस्बत अल्लाह ताला ने इन्नहु आवल क़रियता, तज़किरा सफ़ा नंबर 314, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा वाली बरक़ात नाजिल होती है। हज़रत मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा कादियानी फरमाते थे कि ज़मीन कादियान अब मोहतरम है, हुजूम खल्क़ से अर्ज़ हरम है। लीजिए देखिए इसका हवाला, अनवारुल उलूम जिल्द नंबर 2, गौर से देखिए। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा के बराबर है कादियान का दर्जा? ये सफ़ा नंबर है 47। हज़रात मोहतरम, मैंने आपके सामने 8 हवाले पेश किए हैं कादियानियों की असली किताबों से। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा दीजिए कि इनके दिलों में कितनी अज़मत है कादियान की और कितनी अज़मत है मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा की। अब मैं आपके सामने एक हवाला ऐसा पेश करता हूँ
कादियानी किताबों का हवाला नहीं है, बल्कि एक हिंदू अखबार ने जिसका नाम है वंदे मातरम उसमें शाये हुआ है, और डॉक्टर शंकर दास मजमून निगार वो क्या लिखते हैं ज़रा गौर से सुनिएगा और उसको देखिएगा। वो लिखता है, सबसे अहम सवाल जो इस वक्त मुल्क के सामने दरपेश है वो ये है, ये 1932 22 अप्रैल का अखबार है, और उसका मजमून मैं पढ़ता हूँ। सबसे अहम सवाल जो इस वक्त मुल्क के सामने दरपेश है वो ये है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के अंदर किस तरह कौमियत का जज्बा पैदा किया जाए। कभी उनके साथ सौदे, मुआहदे और पैक्ट किए जाएं, कभी लालच देकर साथ मिलाने की कोशिश की जाती है, कभी उनके मजहबी मामलात को सियासत का जुज़ बनाकर पॉलिटिकल इत्तेहाद की कोशिश की जाती है, मगर कोई तदबीर कारगर नहीं होती। हिंदुस्तानी मुसलमान अपने आप को एक अलग कौम तस्वुर किए बैठे हैं। वो दिन रात अरब के ही गीत गाते हैं, भाई हमारा तो मरकज़ ही वो हुआ। अगर उनका बस चले तो वो हिंदुस्तान को भी अरब का नाम दे दें। इस तारीकी में, इस मायूसी के आलम में हिंदुस्तानी कौम परस्तों और मुहिब्बान वतन को एक ही उम्मीद की शुआ दिखाई देती है, वो आशा की झलक अहमदियों की तहरीक है। जिस कदर मुसलमान अहमदियत की तरफ राग़िब होंगे वो कादियान को अपना मक्का तस्वुर करने लगेंगे और आखिर में मुहिब हिंद और कौम परस्त बन जाएंगे। मुसलमानों में अहमदिया तहरीक की तरक्की ही अरबी तहजीब और पान इस्लामी इज़्म का खात्मा कर सकती है। आओ हम अहमदिया तहरीक का कौमी निगाह से मुताला करें। एक हिंदू कहता है, पंजाब की सरजमीन में एक शख्स मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी उठता है और मुसलमानों को दावत देता है कि ऐ मुसलमानों, खुदा ने कुरान में जिस नबी के आने का जिक्र किया है वो मैं हूं, आओ मेरे झंडे तले जमा हो जाओ। अगर नहीं आओगे तो खुदा तुम्हें कयामत के रोज नहीं बख्शेगा, तुम दोज़खी हो जाओगे। मैं मिर्ज़ा साहब के इस ऐलान की सदाकत या बतारत पर बहस न करते हुए सिर्फ ये जाहिर करना चाहता हूँ कि मिर्ज़ाई मुसलमान बनने से मुसलमानों में क्या तब्दीली पैदा होती है।